कहा, हम अपने प्राण बचाने के लिए रात्रि में नगर में प्रवेश कर गए थे और वहां एक बड़ा दयालु व्यक्ति हमें मिला। उसने हम सब के प्राणों की रक्षा की है। उन वृद्ध गिद्धों ने कहा, सुनो, ऐसे उपकारी पुरुष का तुमको भी उपकार करना चाहिए। उन सब गिद्धों ने वो बात स्वीकार कर ली। अब वे इधर उधर उड़ते रहते। किसी का कीमती वस्त्र धूप में सूख रहा है, उसको उठाया और नगर सेठ रतनजोत के आंगन में ले जाके डाल देते। किसी का आभूषण सोने चांदी का रखा हुआ देखा, उसको उठाया और रतनजोत के आंगन में ले जाके डाल देते। पूरे नगर में गिद्धों का आतंक फैल गया, लोग घबराने लगे। राजा के पास शिकायतें पहुंची। कहा, हे महाराज, दिन दहाड़े ये गिद्ध हमारे घर से कुछ भी सामान उठा के ले जाते हैं और कहां डालते हैं? रतनजोत सेठ के घर में। राजा ने कहा, इनमें से किसी एक गिद्ध को पकड़ लो। तब सभी गिद्ध मेरे वश में हो जाएंगे। सेवकों ने एक गिद्ध को जाल लगा के किसी तरह से पकड़ा। राजा के पास ले जा रहे थे। रतनजोत ने देखा एक गिद्ध को पकड़ लिया है, वो भी उनके साथ साथ चला। कहीं इन गिद्धों को ये लोग मार न डालें, इनका कोई दोष नहीं है। उस गिद्ध को राजा के पास ले जाया गया। राजा ने गिद्ध से पूछा, तुम लोग मेरे राज्य में चोरी करते हो? कहा, हां महाराज। कहा, किस लिए? उस गिद्ध ने कहा, प्रभु, हमारे प्राणों को बचाने वाला आपके नगर में ये रतनजोत नाम का महाधनी है। हम इसके ऋणी हैं। जब तक हम जीवित रहेंगे हम ऐसा करते रहेंगे। रतनजोत ने कहा, महाराज, ये सब के सब गिद्ध अपराधी नहीं हैं। ये धर्म से प्रेरित हुए हैं। करुणा का संचार इनके हृदय में हुआ है। उस रतनजोत ने गिद्धों से कहा, हे गिद्धों, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। आपने जो वस्तुएं मेरे घर में डाली हैं, मैंने एक तरफ इकट्ठी रखी हुई हैं, वो सब मैं जिन जिन की हैं उनको लौटाना ही लौटाना है। आप लोग ऐसा न करें। आप मेरी प्रार्थना को सुन लें, अन्यथा आप लोग संकट में पड़ जाओगे। मुझे इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हारे प्रेम को और तुम्हारे उपहारों को हृदय से स्वीकार कर लिया है। आप लोग पक्षी हो, हम लोग मनुष्य हैं। पक्षी और मनुष्यों के बीच में बहुत अंतर होता है। रतनजोत ने कहा, महाराज, हे राजन, इन सबको आप मुक्त कीजिए। और मैं तो एक दिन आपको ये सब बताने वाला था
किंतु विलंब हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और इन गिद्धों ने उन वृद्ध पुरुषों के कहने से ऐसा किया, और उन वृद्ध पुरुषों का भी कोई अपराध नहीं है। महाधनी रतन जोत ने वो वस्त्र आभूषण सब प्रजाजनों को लौटा दिए। कहा, जिसके जो हैं देख देख के वापस ले जाएं, मुझको उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु ने मुझको 90 करोड़ की संपदा प्रदान की हुई है। मैं स्वयं नित्य प्रति दान करता रहता हूं। ये तो इन पक्षियों के कारण मैं इनके उपहारों को इकट्ठा करता रहा, इनके हृदय को ठेस न पहुंचे। किंतु ये हम मनुष्यों के कानून और विधान को नहीं जानते। शिव ने कहा, हे मेरे सेवकों, वो जो मुख्य गिद्ध था, वो ये कृतक नाम का गण था, जो अपने माता पिता के कहने से वस्त्राभूषण वहां ले जाके डाला करता था, दूसरों को भी डलवाता था। और इसके माता पिता वृद्ध हो चुके थे, उनकी सेवा में ये रहता था, और इस जन्म में भी ये रहता है। और रतन जोत नाम का महाधनी नंदी ही था। ये नंदी जैसा परोपकारी इस जन्म में है, ऐसा ही परोपकारी मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, परमेश्वर की सृष्टि में जितने जीव जंतु हैं, सबके लिए इसके हृदय में आज भी करुणा है। और पिछले जन्मों में भी इसके हृदय में करुणा बनी रहती थी। वो परमात्मा तो एक ही है, एक ही चंद्रमा पानी से भरे अनेक अनेक सैकड़ों हजारों गड्ढों में चमकता है। रात में यहां से निकलो, आगे और आगे और आगे कहीं भी चले जाओ, ऐसा लगेगा कि चंद्रमा हमारे साथ साथ चल रहा है। जहां भी हम जाते हैं, दूसरे शहर में चलते चलते पहुंच जाएं तो लगेगा चांद हमारे गांव से चलता चलता हमारे साथ यहां तक आ गया है। ऐसे ही वो ज्योति पुरुष परमात्मा है, वो एक है, अकेला है, किंतु जो उसकी तरफ को दृष्टि ले जाते हैं, वे जान पाते हैं कि हम कहीं भी चले जाएं। उस परमात्मा की किरणें हमारे हृदय के दर्पण पर बरस रही हैं। रात भर चंद्रमा जैसे हमारे साथ साथ चलता है, ऐसे ही इस संसार रूपी रात्रि में, दुखों के अंधकार में वो परमात्मा पूनम का चांद बन के हमारी आत्मा के साथ साथ चलता रहता है। रब है अकेला, लेकिन उसका नूर सबके साथ है। हो रात भर जैसे चंदा चलता सबके साथ है।
रब है अकेला लेकिन उसका नूर सबके साथ है। रब है अकेला लेकिन उसका नूर सबके साथ है। रात भर जैसे चंदा चलता 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 सबके साथ है। रब है अकेला लेकिन उसका नूर सबके साथ है। रब है अकेला लेकिन उसका नूर सबके साथ है। रात भर जैसे चंदा चलता 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 सबके साथ है। दोनों जहां का मालिक है वो आद पुरख अविनाशी। दोनों जहां का मालिक है वो आदि पुरख अविनाशी। आद पुरख अविनाशी। आद पुरख अविनाशी। आदि पुरख अविनाशी। आदि पुरख अविनाशी। दोनों जहां का मालिक है वो आद पुरख अविनाशी। दोनों जहां का मालिक है वो आदि पुरख अविनाशी। उसकी पूजा रात दिन करते 184। उसकी पूजा रात दिन करते 184। उसका साया हर सिर पे वो 3 लोक का नाथ है। उसका साया हर सिर पे वो 3 लोक का नाथ है। रात भर जैसे चंदा चलता सबके साथ 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 है। रब है अकेला लेकिन उसका नूर सबके साथ है। रब है अकेला लेकिन उसका नूर सबके साथ है। रात भर जैसे चंदा चलता 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 सबके साथ है। उसके हुक्म के आगे किसी का भी हुक्म नहीं चलता। उसके हुक्म के आगे किसी का भी हुक्म नहीं चलता। 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 उसके हुक्म के आगे किसी का भी हुक्म नहीं चलता। उसके हुक्म के आगे किसी का भी हुक्म नहीं चलता।
चांदना बन के वो हर एक इंसान के संग चलता। चांद बन के वो हर एक इंसान के संग चलेगा। क्या उसकी बात कहूँ, अलग ही उसकी बात है। क्या उसकी बात कहूँ, अलग ही उसकी बात है। रात भर जैसे चंदा चलता सबके साथ 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 है। रब है अकेला लेकिन उसका नूर सबके साथ है। रब है अकेला लेकिन उसका नूर सबके साथ है। रात भर जैसे चंदा चलता 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 सबके साथ है। उसका जिक्र जो करते वे उसके दोस्त कहलाते। उसका जिक्र जो करते वे उसके दोस्त कहलाते। उसके दोस्त कहलाते। उसके दोस्त कहलाते। उसके दोस्त कहलाते वे उसके दोस्त कहलाते। परमात्मा आदि पुरुष कहता है तुम मुझे याद किया करो, मैं तुमको याद किया करूंगा। तुम लोगों के बीच में संसार में मेरा जिक्र करोगे, मैं देवताओं, सितारों, फरिश्तों के बीच में तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम हृदय में मुझे याद करोगे, मैं अपने हृदय में तुम्हें याद करूंगा। उसका जिक्र जो करते वे उसके दोस्त कहलाते। उसका जिक्र जो करते वे उसके दोस्त कहलाते। उसके दोस्त कहलाते। उसके दोस्त कहलाते। उसके दोस्त कहलाते वे उसके दोस्त कहलाते। उसका जिक्र जो करते वे उसके दोस्त कहलाते। उसका जिक्र जो करते वे उसके दोस्त कहलाते। उसकी याद में वे भी उसके जैसे हो जाते। उसकी याद में वे भी उसके जैसे हो जाते। उसका चर्चा सत्पुरुषों नूर की बरसात है। उसका चर्चा सत्पुरुषों नूर की बरसात है। रात भर जैसे चंदा चलता सबके साथ 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 है। रब है अकेला लेकिन उसका नूर सबके साथ है। रब है अकेला लेकिन उसका नूर सबके साथ है। रात भर जैसे चंदा चलता 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 सबके साथ है।
जिसको चाहे वो अपनी महफिल में बुलाता, जिसको चाहे वो अपनी महफिल में बुलाता।